हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो है ए है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे अगला वाला जो भी लेटर दिया गया है, तो ये ए है, फिर दूसरा इसका ई है, उसके बाद सी है, और उसके बाद अगला वाला कौन सा होगा, सी के बाद डी होगा। उसके बाद यहाँ पर ई है, उसके बाद एफ है, फिर जी है, तो अगला वाला क्या होगा, एच हो जाएगा। उसके बाद आई जे और यहाँ पर के, तो एल यहाँ पर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पर होगा एक का होल स्क्वायर एक, दो का होल स्क्वायर कितना होगा, चार, तीन का होल स्क्वायर कितना होगा और फोर का होल स्क्वायर कितना होगा, 16, 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो 6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 36। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वाट के स्थान पर हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से दाहिनी तरफ जो है जेड से शुरू होगा और बायां तरफ से जो है ए से स्टार्ट होता है। तो जेड गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात इसका आंसर क्यू आंसर हो जाएगा। इसका जो है सबसे पहले क्या इजोटी होता है, एक इजोटी 5 10 15 20 और 25 तरह से आप जो है इसको याद कर, अल्फाबेट का जो भी लेटर का जो नंबर होता है, स्थान होता है, उसका इस तरह से इजोटी के माध्यम आप याद कर सकते हैं। जैसे ई जो है 5वां स्थान पर 5 लेटर होगा, बाद फिर इसके अंदर 5 लेटर होगा, तो इस तरह ए से लेकर के जेड तक जो है इसको याद कर सकते हैं इजोटी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका क्यू आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, बाईं ओर से और फिर बाईं ओर से 10वां, तो इसका जो है 18वां अक्षर हो जाएगा कितना, ये आर होगा 18 नंबर का। के बाद बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर जो जे हो जाएगा 10वां अक्षर। ऑप्शन ए में बी, ऑप्शन बी में ए, ऑप्शन सी में एच और ऑप्शन डी में जे। तो ये जे जो है 10वां होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका जे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित मूल शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, उस विकल्प को चुनिए। कि टीचर्स हैं, तो टीचर्स में इसमें जो है देखिए ऑप्शन ए में रिच है, तो री आर है, उसके बाद ई है, उसके बाद ए है और सी है और एच है, तो ये जो है बनाया जा सकता है, ये नहीं आंसर होगा। कौन नहीं बनाया जा सकता, उसके बाद सी ओ दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, उसके बाद इसमें लेटर को क्या करना है, ऊपर वाले मिलाना है। कौन कौन लेटर हो सकता है, तो इसमें सी है, एच है और डबल ई है। यहाँ पर एक यहाँ ई है और यहाँ पर ई है, तो दो ठो ई है, तो और यहाँ पर आर है, तो ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी में है सर्च एस ई ए के बाद आर सी एच, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये चेयर में टीचर्स में आई नहीं है, तो ये जो है नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो ग्राफ से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए में ग्राफ, GRAPH ग्राफ, इसमें लेटर दिया हुआ है। TROUGH इसमें बनाया जा सकता है, और सी में PATHOS ये भी बनाया जा सकता है। ग्रेट इसमें नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है ई नहीं दिया हुआ है, जबकि ग्रेट में ई लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रिवाज जिस तरह से संस्कृति से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार रस्म का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में धर्म से, ऑप्शन बी में पंथ से, ऑप्शन सी में प्रथा से और ऑप्शन डी में समारोह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथा से रस्म जो है क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। उसके बाद ये कांग्रेस जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में ब्रिटेन से, ऑप्शन बी में जापान से, ऑप्शन सी में अमेरिका से, ऑप्शन डी में भारत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से जो है ये संबंधित है कांग्रेस, और ये संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जिस तरह से पक्षी का संबंध पिंजरा से है, उसी पर ऑप्शन ए में अपराधी को जेल से, ऑप्शन बी में घोड़ा को लगाम से, ऑप्शन सी में नदी को पानी से, ऑप्शन डी में जमीन को घास से। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका संबंध जो है क्या है 11
से है तो 11 का संबंध कितना हो, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। उसके बाद 11 को 2 से गुना करने के बाद 11 दूना 22, इसमें से -1 को घटाएंगे तो कितना होगा 21। तो इसका राइट आंसर, इसका 11 का संबंध यहाँ पर 21 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं अर्थात साथ साथ दिए गए और 4 में से कोई 3 संख्या किसी प्रकार इक्वल हैं या समान हैं तथा उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा संख्या है जो इस समूह में नहीं आता है। कि ऑप्शन ए में 42 में से 14 को क्या करेंगे जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 28। फिर यहाँ पर जो है 28 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 30 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 49 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों इक्वल हैं और एक जो है क्या है ये असमान है, जिसकी वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक भाषा में रोड को WTFI लिखा जाता है तो उसी भाषा में GJFY के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। आर वाले को इसमें जो है कितना 5 का ऐड हुआ है, फिर 5 जो है ऐड हुआ है और फिर इसमें 5 ऐड हुआ है और फिर इसमें 5 ऐड। GJFY को क्या हम लिख सकते हैं, 5 घटेगा तो क्या बचेगा B, दूसरा हो जाएगा इसमें 5 घटेगा क्योंकि इसका अगला वाला दिया गया है। उसके बाद जो है J में 5 घटेगा तो कौन सा अक्षर बच जाएगा, E बचेगा, इसका E हो जाएगा। फिर F में 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 के पीछे घटेगा क्योंकि ये वाला अगला वाला दिया हुआ है तो इसका BE। उसके बाद जो है इसमें करा F है तो F में 5 घटेगा तो क्या बचेगा A बचेगा। उसके बाद Y में अगर 5 घटेगा तो कितना बचेगा Y। 25 में 5 को घटा देंगे तो 20 नंबर में कौन सा है T है, तो इसका जो है BEAT हो जाएगा बीट, अर्थात ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि P बराबर 16 हो और TAP, देखिए यहाँ पर जो है TAP अर्थात T जो है 20 नंबर पर है प्लस A जो है कितना नंबर पर 1 पर और P का मान कितना दिया हुआ है 16, तो इस सब को जोड़ करके हो जाता है 37। उसी प्रकार जो है CUP, C जो है तीसरा स्थान पर है प्लस U जो है ये 21वां स्थान पर है और P का मान कितना 16 दिया हुआ है, 21 प्लस 16, इस सभी को जोड़ने के बाद कितना 40 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका 40 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लाउड को 5 और 3 2 और रेन को 1 6 7 8 लिखा जाता है तो अराउंड D का मान कितना है 2 है और यहाँ पर N का मान कितना है, N का मान 8 है। उसके बाद जो है यहाँ पर U का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का मान कितना है 4 है तो 4। फिर R का मान कितना है 1 है 1 और A का मान कितना है 6 है, तो 61 43 82 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 61 43 82 इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि जल को भोजन और भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आसमान और आसमान को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ पर लगेंगे। वृक्ष को क्या कहा जाता है, आसमान कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो फल कहाँ पर लगेगा, तो वृक्ष को आसमान कहा जाता है, तो ये आसमान में जो है फल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूरब की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, और यह बताइए कि अब वह
किस दिशा की ओर चल रहा है। देखिए, अगर इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले जो है आप अपने जो लेफ्ट और राइट साइड हैं उसी को इसमें जंट करना होगा। उत्तर हो गया, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। व्यक्ति जो है चलना इधर से प्रारंभ करता है, तो मान लीजिए ये 15 मीटर जो है यहाँ से चला, इसका प्रारंभिक स्थान ये हो गया पॉइंट या पर्सन मानिए। यहाँ से स्टार्ट करता है चलना, तो 15 मीटर चला, फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ा। तो हम अगर इस तरफ अगर जा रहे हैं तो बायां हमारा किधर, ऊपर होगा। तो ऊपर जो है कितना, 10 मीटर चला। और फिर जो है क्या होता है, जब हम ऊपर चलेंगे दाहिना हाथ जो होगा इस साइड होगा, तो इस साइड कितना चलता है, फिर दाएं और चलता है और फिर चलता है। उसके बाद और यह बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इधर कौन सा है, इधर पूरब है, तो इसका पूरब राइट आंसर हो जाएगा। इसको पूर्व या पूरब भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ए और बी क्या हैं, भाई हैं। ए और बी को क्या करेंगे, ए और बी को लिख लेंगे, ये भाई हैं। उसके बाद सी जो है ए का क्या है, पिता है। डी जो है वो सी का पिता है। डी जो है वो सी का क्या है, पिता है। का कौन लगेगा, ये भी पिता है और ये भी फादर है और ये जो है क्या है, पुत्र है। ई जो है वो बी का पुत्र है, तो ये पिता लगेंगे। तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध। ए और बी दोनों भाई हैं और ये सी पिता है, तो इसका भी पिता होगा। तो ये सी जो है ई का कौन लगेगा, ये परदादा लगेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब होगा। सबसे पहले इसमें आज लिखना, शनिवार, ये शुक्रवार हो जाएगा और ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। गत कल और ये गत परसों, तो परसों बृहस्पतिवार था। उसके बाद कह रहा है आगामी कल। आगामी कल तो यहाँ पर शनिवार है तो रविवार हो जाएगा, रविवार। उसके बाद जो आगामी परसों जो होगा वो हो जाएगा मंडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगामी परसों सोमवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक पिता पुत्र से कहता है तुम जब पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। पुत्र की वर्तमान आयु x और जब उसका पुत्र पैदा हुआ था उस समय उसके पिता की आयु क्या था, दोनों बराबर था। तो x प्लस x बराबर, यदि पिता इस समय 36 का हो तो पिता इस समय 36 का हो तो x प्लस x, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 36। 2 से काटने के बाद हो जाएगा ये 18। 18x बराबर कितना हो गया, 18। अब कह रहा है हो तो 5 वर्ष पहले लड़के की आयु। देखिए यहाँ पर जो है अगर पहले अगर रहता है तो माइनस करना पड़ता है, अगर बाद रहता है तो प्लस। तो पहले हैं तो 18 में से 5 को घटा देंगे तो उसका जो पहले वाला जो उम्र है वो निकल जाएगा। तो इसका 13 निकला तो 13 वर्ष हो जाएगा। इसका बी आंसर होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कथन में कुछ कागज प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक, और इसमें कह रहा है कि जितना कागज कपड़े हैं और ये पूरा जो है क्या है, कपड़ा है, कपड़ा है। अब इसमें कह रहा है, इसमें निष्कर्ष में कह रहा है कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं। कुछ प्लास्टिक क्या है, कुछ प्लास्टिक, ये दोनों अटैच हैं। ये कपड़ा और प्लास्टिक का कुछ भाग जो है दोनों आपस में मिलता है, तो मिलने की वजह से क्या होता है, ये कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, ये बात सही है।
और ये सेकेंड वाला में कुछ प्लास्टिक कागज है, कुछ प्लास्टिक जो है क्या है, कागज है। ये बीच वाला कागज है तो इसको भी क्या है, अटैच। ये कुछ कागज प्लास्टिक है, तो ये दोनों कथन जो कह रहा है ये दोनों अनुसरण, इसमें डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में राज्य सरकार द्वारा फीस बढ़ाने के पहले निजी स्कूल के प्रबंधन को माता पिता को सहमति लेने के लिए कहा गया। इसके बाद अगर हम पूर्व धारणा या कल्पना की बात करें, इसका मतलब होता है ऊपर जो दिया गया स्टेटमेंट है उनका जो है कुछ यहाँ पर अंश होता है, इसलिए इसे पूर्व धारणा कहा जाता है, सही अंश होता है। इसमें कह रहा है इसमें बढ़ोतरी करने संबंधी चर्चा करने के लिए अधिकांश निजी स्कूल के प्रबंधन माता पिता को बुलाएंगे। पूर्व धारणा सेकेंड में है अधिकांश माता पिता स्कूल फीस में किसी भी बढ़ोतरी के लिए सहमत नहीं होंगे। दो ही क्या अंतर्निहित हैं, अधिकांश माता पिता स्कूल फीस में किसी भी बढ़ोतरी के लिए सहमत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टेटमेंट है वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर शहरों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की परेशानियां पैदा कर रहा है। ये स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद कार्यवाही का मतलब होता है आम लोगों के द्वारा उसका उपाय करना या गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसका कार्यवाहियाँ। फर्स्ट में सभी उद्योगों को शहर के बाहरी हिस्सों में क्या स्थानांतरित या उसको स्थापित कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण की समस्या ज़्यादा स्तर में न बढ़े। सेकंड में है परिवहन अधिकारियों को सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बदलकर पर जो चलता है उसको क्या सीएनजी से चलने वाले वाहनों का उपाय करने चाहिए, यदि प्रदूषण कम हो। तो ऑप्शन में है केवल कार्यवाही एक अनुसरण करती हैं, ऑप्शन बी में यदि कार्यवाही सेकंड अनुसरण करती हैं, ऑप्शन सी में है यदि कार्यवाही सेकंड या कार्यवाही फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करती हैं, ऑप्शन डी में है यदि न ही कार्यवाही एक और न ही सेकंड अनुसरण करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह उससे भी प्रदूषण ज़्यादा निकलता है, इसलिए उसको शहर से बाहरी हिस्सों पर जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर उसको स्थानांतरित किया जाए। उसके बाद जो है जो भी परिवहन है उसको जो भी डीजल इंजन है या जो भी ज़्यादा प्रदूषित फ्यूल को यूज किया जाता है उसको हटा करके उसके स्थान पर जो है सीएनजी का उपयोग वाले वाहनों का उपाय करनी चाहिए अधिकारियों को, परिवहन अधिकारियों को। तो ये दोनों अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।